और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, दौसा पुजारी मौत मामले में अपडेट आपको दे देते हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, धरना दे रहे लोगों पर लाठीचार्ज, लोगों को हटाने में अब प्रशासन जुट गया है। 6 दिन से यहां पर धरना प्रदर्शन जारी है। 7वें दिन भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में यहां पर धरना दिया जा रहा है। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। पुलिस को ताबूत में पुजारी का शव भी नहीं मिला है। ऐसे में अब बड़ा सस्पेंस पैदा हो गया है। आखिर शंभू शर्मा पुजारी का शव गया कहां? ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। पुजारी की मौत मामले में बड़ा अपडेट। भवानी सिंह मेरे सहयोगी दौसा से सीधा जुड़ गए हैं। भवानी, क्या हालात अभी वहां पर? लाठीचार्ज किया गया प्रदर्शनकारियों पर। देखिए सुमित, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मैं धरना स्थल पर महुआ में उसी जगह पे हूँ। पहले मैं आपको तस्वीरें बता देता हूँ। मैं धरना स्थल पर महुआ में उसी जगह पे हूँ। पहले मैं आपको तस्वीरें बता देता हूँ। ये तस्वीर जहाँ इतने दिन से 6 दिन से पिछले टेंट लगे हुए थे धरना स्थल, यहाँ पर सब कुछ हटा दिया गया, अभी भी हटाया जा रहा है। यहीं पर टेंट था, यहाँ पर जो कॉफिन अभी तक देख सकते हैं कि वो कॉफिन के यहाँ जो टूटा हुआ रखा हुआ है, यहीं पर इसमें कहा जा रहा था कि शंभू शर्मा का शव रखा हुआ है। लेकिन पुलिस ने आकर जब कॉफिन को तोड़ा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं। आप देखिए कि सारा सामान हटाया जा रहा है इस वक्त फोर्स, आप देखिए कि जहाँ पर देखेंगे फोर्स का डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप पीछे देखेंगे वज्र, बड़े बड़े पुलिस ने सुरक्षा नाकेबंदी कर रखी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ग्रामीण है वो देखिए कि दूर दूर तो खदेड़ दिया गया। पुलिस अभी इस वक्त भी कई जगह गलियों में खदेड़ रही है, काफ़ी लाठीचार्ज किया। कईयों पे यहाँ पर जो दुकानें थी वहाँ पर भी वो भी बंद करा देगी। तो काफ़ी जमकर पीटा, ग्रामीण भाग गए। लेकिन फिर उसके बाद में भीड़ धीरे धीरे वापस यहाँ पर आने की कोशिश कर रही है। मेन हाईवे है ये, जयपुर आगरा मेन हाईवे, जहाँ की ये तस्वीरें हैं आप देखिए कि। और ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुलिस को लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा, वो भी तब जब 6 दौर की समझौता वार्ता हो चुकी थी। आप भी बैठे थे यहाँ धरने में? अभी तो आए हैं। लाठीचार्ज किया था पुलिस ने? नहीं, अभी हम आए हैं अभी। आज अच्छा, आप अभी आए। लोग इस वक्त डर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए कि तस्वीरें हम थोड़े से आपको नज़दीक से बता रहे हैं। ये टेंट हटाए जा रहे हैं यहाँ पर, यह तमाम तरीके। और ये महुआ थाना, आप देखिए कि बिल्कुल थाने के बाहर बैठे थे। सवाल सुमित ये है कि थाने के बाहर यहाँ पर रखा हुआ था और उसके बाद में शव कहाँ गया? ये सिल्लियाँ आप देखिए कि ये जिसके अंदर ये सिल्लियाँ थी, ये कॉफिन के ये टुकड़े, ये तमाम तरीके का सामान यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है, हटाया जा रहा है। लेकिन आखिर शव कहाँ गया, यही सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पर ब्राह्मण समाज के कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं यहाँ पर इस वक्त। सर आप बताएं क्या हुआ जी, आप बताएं कि हम आए। देखिए, मैं राष्ट्रीय सनातन वाहिनी का संस्थापक हूँ, मैं जयपुर से आया हूँ। और आप अनीता मैडम हैं जो विश्व शव कहाँ गया सबका पता नहीं है। हमने प्रशासन से पूछा, वो प्रशासन से पूछा तो प्रशासन कहता है मिसिंग का मुझे पता नहीं है कैसे है। और हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई थी और कलेक्ट्रेट में हम ज्ञापन दे करके आए और कलेक्टर साहब ने कहा था कि आप चलिए। हमने उनसे कहा क्या हालात हुए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, इसके बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि हम अभी आए हैं। अभी हमसे कलेक्टर साहब ने कहा था हम पहुंच रहे हैं और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य जब हमने आके देखा तो यह सारा माहौल बिगड़ा हुआ था। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं कलेक्टर साहब से अपील करना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा था मैं आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। ये सब माहौल कैसे हुआ, इसका जवाब हम भी जानना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ, हम कलेक्टर साहब से अभी ज्ञापन दे के आ रहे हैं। कलेक्टर साहब का आप चलिए आगे और हम आते हैं। और यहाँ करके हमने जो देखा है दृश्य, ये तो अलग ही दृश्य। हम टेंट वगैरह सब हटा दिए, किसी ने हटाए। क्या 6 दिन से आपने क्यों रखा? अंतिम संस्कार पहले करना चाहिए, आपको क्या लगता है? पहले मांग तो पूरी हो हमारी। मांग हमारी पूरी नहीं होगी तो हम कैसे उठाएंगे? लेकिन तहसीलदार को एपीओ कर दिया गया। 3 जो आपकी बड़ी मांगे थी उसमें से तो कौन सी मांग मंजूर करी हमारी? मीडिया में कहा था। हम कल कौन सी मांग थी जो नहीं मानी गई? जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो आध्यात्मिक कब्जा हो रहा है, जो भूमि माफिया ने कब्जा कर रखा है, वो दुकानें क्यों नहीं तोड़ी गई? ये राज्य सरकार की जमीन है, जो उसकी गवर्नमेंट की जमीन है। और जो मंदिर माफिया की जमीन है उस पर दुकान कैसे बन सकती है? व्यापारियों का अड्डा बना दिया उसको और मंदिर को फुड़वा रहे। और ब्राह्मण समाज के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। भवानी अपडेट में दे दूं। भवानी, हम तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को। शव जयपुर पहुंचा है, सिविल लाइंस पर इस वक्त तो शव है, पुजारी का शव। अपडेट भवानी।
देखिए जी सुमित, ये अच्छी बात है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा हुआ था कि शव आखिर गया का। पुलिस भी तलाश रही है और ब्राह्मण समाज के जो लोग आए हुए हैं, दूर दूर से राजस्थान से आए हैं, वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं। तो ये ठीक है कि अब ये इस पे राजनीति जरूर हो रही है सुमित, ये बहुत बड़ा, लेकिन राजनीति से बड़ा सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये भरोसे की कमी क्यों थी जो धरनार्थी है वो और सरकार के बीच में, ग्रामीणों के बीच में, और जो उनकी मांगे थी, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि सरकार उस भरोसे के साथ समझा नहीं पाई? क्या सरकार जो 3 बड़ी मांगे थी, 3 मांगों में एक 6 दिनों से भवानी ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था, शांतिपूर्वक के लोग धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक से ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो लाठीचार्ज करना पड़ा इन पर? देखिए सुमित, मैं जिस वक्त लाठीचार्ज हुआ उस वक्त मैं यहीं खड़ा था और बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा था। हम बात कर रहे थे धरनार्थियों से, बिल्कुल शांतिपूर्ण बैठे हुए थे। किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर थे नहीं, वो अस्पताल के अंदर थे और यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे किरोड़ी लाल मीणा का और प्रशासन का। सूचना ये मिली थी कि प्रशासन के लोग आएंगे और उसके बाद में बातचीत होगी और आज ही समाधान निकल जाएगा। तब अचानक पुलिस यहाँ पर आई, फोर्स, और उसके बाद में ताबड़तोड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी गई। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक लाठियां बरसानी पड़ी। शांतिपूर्ण जो लोग बैठे हुए थे, ये एक कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है और साइड तौर पर सरकार को इस बात पर सोचना होगा क्या आंदोलन खत्म कराने का ये तरीका ठीक है। और सवाल सबसे बड़ा कि जो मांगे ऐसी थी, जो ऐसा नहीं है कि सरकार जिसका रास्ता नहीं निकाल सकती। तो कई सारे सवाल है। अब जाहिर तौर पर जब सियासत की बात आती तो सियासत होगी जाहिर तौर पर कई लोग, पॉलिटिकल संगठन अलग चीज है, लेकिन राजनीति को किनारे किया जाए तो सबसे बड़ा ये देखना होगा कि आखिर सरकार ऐसा क्या हुआ कि 6 दौर की बातचीत हुई, उसके बावजूद भी कोई रास्ता नहीं निकाल पाई और लाठीचार्ज करना पड़ा। जी 6 दिन से लोग यहाँ बैठे थे, शव यहीं रखा था भवानी, किरोड़ी लाल मीणा यहीं पर मौजूद थे पिछले 6 दिनों से, 7वां दिन आज है और अचानक शव और किरोड़ी लाल मीणा शव के साथ जयपुर पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम आए थे, हमने पूछा था कि किरोड़ी लाल मीणा कहाँ है। साथ में आपको तस्वीर भी बताते जाता हूँ, बात करते हैं हम, कि हमने पूछ रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा कहाँ है। तब उन्होंने कहा अस्पताल में है, उनकी ड्रिप लग रही है। किरोड़ी लाल मीणा से हम मिलने जाने वाले थे, तब हमें पता लगा था कि प्रशासन की टीम आ रही है और उसके बाद में शायद कुछ समझौता हो रहा है, तो हम यहीं पर रुके हुए थे। इसी दरमियान जब हम खड़े थे तब हमारे सामने सब कुछ हो रहा था कि लाठियां बरसाई जा रही थी, दौड़ा कर पीटा जा रहा था। सवाल सबसे बड़ा ये कि केवल लाठीचार्ज नहीं किया, एक ये होता है कि अगर किसी जगह पर ऐसे अराजकता की स्थिति हो तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता, यहाँ अराजकता नहीं थी। दूसरी बात है कि धरनार्थियों को अगर आप पुलिस खदेड़ती भी है, वहां तक भी अगर जायज सरकार ठहराती है तो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से बाजार में लाठियां बांधी गई, जिस तरीके से रोड पे दौड़ा कर पीटा गया, कई बुजुर्ग थे जो नीचे गिर गए थे, उसके बावजूद पुलिस ने पीटा, तो आखिर ऐसी नौबत क्या आ गई? ऐसा क्या हो गया कि सरकार को इस तरीके से अंधाधुंध तरीके से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की सारी टीमें भी पहुंच गई थी, तो उसके बावजूद ये क्यों हुआ? तो ये कई सारे सवाल हैं जिसका सिविल लाइन पहुंचे हैं शव को लेकर। क्या भी माना जाए इस प्रदर्शन को, इस धरने को लेकर कोई और रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक किरोड़ी लाल मीणा ने रात को ही ये रणनीति तैयार कर ली थी। उनको ये आशंका थी कि किसी भी वक्त यहाँ पर पुलिस जबरन हटा सकती है, इसलिए उन्होंने पहले से रणनीति के तहत यहाँ से रात को शव यहाँ से हटाया गया था, दूसरी जगह गुप्त स्थान पर रखा गया था, उसके बाद में उसको जयपुर पहुंचाया गया था। तो ये रणनीति उनकी पहले से थी और किरोड़ी लाल मीणा ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक शव उनके कब्जे के अंदर है तब तक ही वो सरकार पर दबाव बना पाएंगे। तो शायद ये हो सकता हो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी सोच रही होगी कि बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सवाल राजनीतिक फायदा अगर नहीं उठाने देना तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की और राजस्थान पुलिस की थी कि उन समस्याओं को, उन मांगों को, उसका समाधान किया जा सकता, या ऐसा भरोसा दिया जा सकता था कि नहीं, हम इतने दिन में कहते हैं, आपको गारंटी देते हैं कि आरोपी अरेस्ट होंगे, इतने दिन के अंदर हम एनक्लोजमेंट है वो तोड़ेंगे। भवानी, मैं लौट रहा हूं फिर से आपके पास। सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। सुधीर, क्या तस्वीरें जयपुर से? किरोड़ी लाल मीणा वहां शव के साथ पहुंचे हैं सिविल लाइन। हाँ। मैं तो अकेला ही कर रहा हूँ। सुधीर, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? सुधीर, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? सुधीर तक आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं फिर से संपर्क करने की कोशिश करूंगा सुधीर से। भवानी, लाठीचार्ज हुआ,
क्या जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें चोटें भी आई, गंभीर चोटें आई? देखिए सुमित, हमारे सामने कई लोगों को चोटें आई थी, जिसमें कई बुजुर्ग थे। एक बुजुर्ग से हमने बात भी की थी, जिसको जो वहां से दुकान के अंदर से खींचकर जिसको पीटा गया, सड़क पर पीटा गया था। उस बुजुर्ग से हमने पूछा कि आप धरने में थे? उन्होंने कहा धरने में नहीं था, न मैं जो इंसाफ की मांग कर रहे थे न उनके साथ में था। कई लोग यहाँ पर निर्दोष थे, जिनका इस पूरे धरने से भी संबंध नहीं था, जिनका इन मांगों से भी संबंध नहीं था, क्योंकि ये बाजार का एरिया, तो दोस्त तो बाजार में जो काफी सारे लोग होंगे। भवानी, दोस्त तो उनका भी क्या है जो धरने में शामिल थे? आखिर लोकतंत्र है, आवाज उठा रहे हैं अपनी। देखिए दोस्त कुछ, और वो भी आवाज भी सुमित शांतिपूर्ण उठा रहे थे। अगर आवाज ऐसी होती कि वो रास्ता ब्लॉक कर देते। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मेन सड़क है उससे बिल्कुल किनारे पे बैठे हुए और थाने के बगल में, एक मैं तस्वीर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जैसे महुआ का थाना है, ये थाने के सामने ये पुलिस है, और इसके बिल्कुल बगल में, यहाँ पर बगल के अंदर साइड में खाली जगह, वहां पर ये धरना लगा हुआ था। और ये रोड है, आप देखिए कहीं रोड ब्लॉक नहीं थी, पूरी रोड आपको खाली नजर आएगी चारों तरफ से। तो जब रास्ता ब्लॉक नहीं किया गया, जब यहाँ पर रास्ते पे किसी नारेबाजी नहीं थी, जब कोई हंगामा नहीं था, तो अचानक आखिर सरकार को ऐसा क्या लगा कि अचानक लाठीचार्ज करना पड़ा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखिए कि तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे, वापस पहुंचे, यहाँ पर आए हैं। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। मैं फिर से लौट रहा हूं भवानी, सुधीर तक आवाज पहुंच रही हो? अगर सुधीर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सुधीर, जयपुर में क्या तस्वीरें, जयपुर से क्या तस्वीरें? किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे वहाँ, शव को यहाँ से रात को ही हटा लिया गया था। फिलहाल क्या तस्वीर वहाँ पर? सरकार के लिए एक दस्तक होता है, बताया जाता है कि पूरी जो जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर बात की जाती है वो आगे तक पहुँचती है। आपको मैं पिक्चर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो तख्त है, इसमें जो पुजारी है उसका शव रखा हुआ है। वो शव जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर पहुँच चुका है। यहाँ पर बात की जाए तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा उनको लेके आए, उनके शव को लेके आए, और इसके अलावा कई सारे जो नेता है, बीजेपी के विधायक है, कालीचंद सराफ है, अशोक लाहौटी है, सांसद रामचंद्र बोरा है, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। पंकज जी मीणा हमारे साथ है। पंकज जी, किस तरह की ये पूरी हुआ है कि सुनवाई नहीं हुई बताया जा रहा है, इस वजह से शव यहाँ तक पहुँच गया है? बिल्कुल, ये राजस्थान के इतिहास में अब तक ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि एक पुजारी की हत्या को न्याय दिलाने के लिए आज 6 दिन से आंदोलन चल रहा है और सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। और आज इसीलिए मजबूर होकर आज राजधानी में शव के साथ हमको यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और उम्मीद है कि राजधानी में आने की बात हो, शायद मुख्यमंत्री की नींद खुलेगी और कहीं न कहीं पुजारी को न्याय दिलाने की कोई प्रयास होंगे। देखिए, पुजारी को न्याय दिलाने के प्रयास की बात हो रही है, अभी हम बात करेंगे, और भी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कालीचंद सराफ है, उनसे बात करते हैं। कालीचंद जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं कि जयपुर तक आना पड़ा आपको? देखिए, मंदिर माफी की जमीन पर जिस प्रकार से अवैध कब्जे हो रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाई जा रही है और पुजारी की बेचारे की हत्या की जा रही है, उसके खिलाफ यहाँ पुजारी का शव लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और हम ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी इसके लिए पहल करें और सख्त से सख्त कानून इसका बनाया जाए, और मंदिर माफी की जमीन जो 30,000 बीघा जमीन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 18,000 बीघा पर लोगों का कब्जा है, तो उसको छुड़वाने की कोई कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल, हम किरोड़ी लाल मीणा जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि पूरे मामले को, क्योंकि लगातार वो इस मामले से जुड़े रहे हैं, किस तरह से ये पूरा मामला देखते हैं कि आप लगातार शव को लेके पुजारी के साथ। भूमाफियाओं ने सरकार को षड्यंत्र रचकर, साजिश रचकर पुजारी के साथ मारपीट कर रजिस्ट्री कर ली और उसके कारण उसकी मौत हो गई। और हम 6 दिन तक वहाँ बैठे रहे, सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। इसको जो सरकार है, इसको राजस्थान के मुखिया को बिल्कुल हम यहाँ सुनाने के आए, समझाने के लिए आए, बताने के लिए आए कि इनकी हम जो हमारी मांग है, पुजारी की जो हत्याएं राजस्थान में हो रही हैं, उनकी जमीनों पर जो कब्जा हो रहा है वो सारे कब्जे ध्वस्त किए गए, जो हटाए जाएं। करीबन राजस्थान में 30,000 बीघा जमीन मंदिरों की है, उसमें से 18,000 बीघा जमीन पर कब्जा है, वो कब्जे हटे और एक ऐसा सख्त कानून बने कि कोई कब्जा करने की हिम्मत नहीं करे। इस मांग को लेकर हम आए और एक मार पीट कर गूंगे बहरे पुजारी को मार दिया। उन जिन्होंने मारा है रजिस्ट्री कराई है, वो गिरफ्तार हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये मांग लेकर जब वहां नहीं सुनी जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो हम मुख्यमंत्री जी को अब आगे क्या?
अब आगे तो तय करेंगे हमारे। सुधीर, पेच कहाँ फंसा ये भी पूछिए। आगे आपने केंद्रीय अपने प्रदेश के बीजेपी के नेता उनको लाके सबूत कर दिया मामला, प्रदेश अध्यक्ष जी को बता दिया और प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर देखिए मुख्यमंत्री जी जब तक देखिए हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी जी, उनसे बात करते हैं। अरुण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि राजस्थान की सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय और पूरी तरह से बेहोशी की नींद में है। लगातार इस राजस्थान में पिछले 2 महीने में 3 पुजारियों की हत्या हुई है। पहले सपोटरा में हुई, फिर खंडार में हुई, इस तरह। और स्थान स्थान पर भूमाफियाओं के द्वारा प्रशासन और सरकार के गुर्गों के साथ मिलकर के भूमाफिया, मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई छूट नहीं। और स्पष्ट मानना है कि सरकार के संरक्षण में सारे काम चल रहे हैं, उनके संग प्रशासन मिला हुआ है। 7 दिन से इस विषय को लेकर चल रहे हैं। 26 तारीख को फोर्जरी की FIR हुई, उस पर पुलिस ने FIR लगाने का काम किया। 302 का मुकदमा है। 7 आज 2 तारीख को कराया, आज हम 9 तारीख को खड़े हैं। 9 तारीख का एक भी गिरफ्तार नहीं किया गया। ये पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी है। जब तक सरकार स्पष्ट कानून इसके विषय में बनाएगी, मंदिर कानून आने में समय लगता है, लेकिन एक शव के साथ इस तरह का व्यवहार जो है वो उचित भी नहीं कह सकते। हम भी सरकार में मंत्री रहे और मंत्री रहने के लिए किसी भी, जब ये सरकार किसी मुद्दे को 4 घंटे में कानून बना सकती है, इसके लिए क्या दिक्कत है? कानून बनाए, कानून हमको दें कि हम बना रहे, मुख्यमंत्री जी बात करें, आश्वासन दें कि हम कानून। इस तरह का मतलब विधानसभा में भी हाल ही में आया था, लेकिन उसमें भी कोई विधानसभा में उतारने का काम करिए। ऐसे हमने कहा हम सदन में भी लड़ेंगे और सदन के बाहर भी लड़कर सरकार की नाकामियों को लाएंगे। इस प्रकार से पंडितों के ऊपर जो लगातार अत्याचार चल रहे हैं, उन अत्याचारों के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाएं। अच्छा, देखा जिस तरह से बात की जा रही है, कि इसमें जो मंदिर माफी की जमीन होती है, राजस्थान में 30,000 बीघा के लगभग मंदिर माफी की जमीन है, और उस मंदिर माफी की जमीन को लेकर कानून सख्त बने ताकि किसी और पुजारी की इस तरह से हत्या नहीं हो और अवैध रूप से मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा नहीं हो। जी सुधीर, जरा दर्शकों को ये भी बताइए, इस पूरे मामले में अगर इस मामले की बात करें तो कहाँ मामला अटका? क्योंकि कई दौर की वार्ता हुई, शायद 5-6 बार बातचीत हुई किरोड़ीलाल मीणा के साथ और कुछ मांगों पर सहमति भी बनी। कहाँ मामला फंसा? पेच कहाँ फंसा? कर लो, बात कर लो। आवाज सुन पा रहे हैं सुधीर मेरी? से कर रहा हूँ लाइव। चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है सुधीर के पास। दौसा लिए चलते हैं। आशीष शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, किरोड़ीलाल मीणा पहुंच गए हैं, जयपुर इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त शव के साथ सिविल लाइन पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में भारी लवाजमा वहां पर मौजूद है। प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि जो मांगे हैं उन्हें पूरी की जाए, मृतक के परिजनों की। दौसा में क्या हाल इस वक्त? लाठीचार्ज किया गया था वहां पर कुछ देर पहले। और ये और बताइए आशीष, कहां पर यह मामला अटका था? क्योंकि कुछ मांगों पर सहमति बन चुकी थी। के जस्ट बाहर ये धरना दिया जा रहा था पिछले 6 दिनों से, और धरना देने वाले लोगों को अब लाठीचार्ज करके हटा दिया है। और जो थाने के बाहर एक ताबूक रखा हुआ था, जब ताबूक को तोड़ा गया तो उसमें शव नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब थाने के बाहर से शव एक तरीके से गायब हो जाता है, उसको ले जाया जाता है रणनीति के आधार पर भाजपा के द्वारा, और वो शव जयपुर शिफ्ट कर दिया जाता है और पुलिस और प्रशासन को पता नहीं चलता है। कल शाम से ये प्लानिंग चल रही थी, भाजपा नेताओं से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा संपर्क में थे लगातार, और ये प्लानिंग में थी कि इसे शव को शिफ्ट किया जा सकता है जयपुर। लेकिन पुलिस और प्रशासन को इस बात का पता नहीं लगा, और पुलिस प्रशासन को रात को जब शिफ्ट किया गया ये शव तब भी पता नहीं चला। ये शव रात को ही जयपुर ले जाया गया था, और उसके बाद में अब ये सिविल लाइन जयपुर पे लाया गया है। ऐसे में आप जब पुलिस प्रशासन को इस बात का पता चला है तो यहाँ पर लाठीचार्ज करके जो धरना दे रहे थे उन लोगों को हटा दिया है, उनके टेंट वेंट हटा दिए गए हैं। साथ ही पेच की बात कर रहे हो तो पेच ये है कि 3 मांगे रखी जा रही थी। पहली मांग तहसीलदार को एपीओ करने की, जो तहसीलदार को एपीओ कर दिया गया है। दूसरी मांग जो शंभू शर्मा जो पुजारी था, उसने 420 धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया था धोखाधड़ी का, कि मेरी जमीन का धोखे से रजिस्ट्री करा ली है। तो उस मामले में अभी तक पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि ग्रामीणों ने उसके बाद में 302 की धारा के आधार पर भी मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन ना तो 302 की धारा के तहत गिरफ्तारी हुई है, ना 420 की धारा के तहत गिरफ्तारी हुई है। पुलिस पे सब बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने दिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की, क्योंकि वो रजिस्ट्री कराने वाला व्यक्ति
खुद FIR दर्ज करा के गया था। तीसरा इनकी मांग थी कि मंदिर माफी जो जमीन है उस पर व्यावसायिक दुकानें बन चुकी हैं और ऐसे में उन दुकानों को तोड़ा जाए। प्रशासन ने आश्वासन भी दिया था कि हम तोड़ देंगे, लेकिन निर्धारित समय तक उन्होंने तोड़ा नहीं। सुधीर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जयपुर से। सुधीर आवाज सुन पा रहे मेरी आप? अब क्या, अब आगे क्या? जो पुजारी का तमाम नेता वहां मौजूद है। है। आवाज आपकी। अब आगे क्या कि अब सरकार के पाले में यूं कहें कि राजधानी में पूरा मामला पहुंच चुका था, महुआ से निकलकर वो अब जयपुर तक पहुंच चुका है और जयपुर में तमाम जो बीजेपी के विधायक है, पूर्व विधायक है, वो यहां पर आ चुके हैं। जयपुर सांसद है वो यहां पर आ चुके हैं। किरोड़ीलाल मीणा जो कि स्वयं राज्यसभा सदस्य है वो यहां पे आ चुके हैं और अशोक लाहौटी जो कि विधायक है सांगानेर से वो यहाँ आ चुके हैं और बीजेपी के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। जो पुजारी का शव था वो बाकायदा यहाँ पर लाया जा चुका है और यहाँ पर अब क्योंकि ये मामला पहले तक तो किरोड़ीलाल मीणा के अधीन आ रहा था, अब ये जयपुर की राजधानी तक पहुंच गया और पूरी बीजेपी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गई। हमारे साथ अशोक लाहौटी जी विधायक है। अब क्या आगे, क्योंकि एक शव के साथ अगर देखा जाए तो 6 दिन से शव रखना भी धार्मिक परंपराओं में अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। अब आगे क्या रणनीति है बीजेपी की इस मामले को लेकर, किस तरह से आगे की रणनीति बनी है? देखिए, पूर्वी राजस्थान में लगातार ये चौथी मृत्यु है, चौथी मौत है। पुजारी की हत्या की गई है, भूमाफियाओं ने कब्जा किया, मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा किया और एक पुजारी परिवार की हत्या की गई। इस प्रकार की ये चौथी घटना है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आज सब यहाँ पर लेकर आए हैं, मुख्यमंत्री जी के द्वार पर बैठे हैं कि इस ब्राह्मण परिवार को न्याय मिले। और पूरे राजस्थान में जो कोरोना काल में जो मंदिरों की दुर्दशा इस कांग्रेस सरकार ने की है, प्रत्येक मंदिर के पुजारी को 10,000 रुपए माह मिले और राजस्थान की सारी लगभग 18,000 बीघा मंदिर माफी की जमीनों को तुरंत मुक्त करवाया जाए। इन मांगों को लेकर इसी तरह का एक सवाल विधानसभा में हाल ही के सत्र में आया था, तब भी ये मांग उठी थी। विधानसभा में यह सरकार केवल टाइम पास करने के लिए आई थी और टाइम पास करके चली गई। सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, जहां जहां मौका मिलेगा इस सरकार को जगाने का और राजस्थान से मोटा सवाल है कि जिस तरह से जो मांग की जा रही है वो मांग जायज की जा सकती है कि आपकी बिल्कुल मांग बिल्कुल जायज है कि 30,000 बीघा जमीन है वो मंदिर माफी की हो, वो मुक्त होनी चाहिए, अतिक्रमण होनी चाहिए। लेकिन एक शव के साथ पहले 7 दिन वहां और अब राजधानी की सड़क पे लाके रख दिया गया ना हो रहा है। एक शव की एक लिमिटेशन होती है। क्या न्याय संगत बात के लिए मुख्यमंत्री जी को बुलाकर कहने में शर्म आती है? क्या राजस्थान का पुजारी परिवार, ब्राह्मण परिवार जिनकी चौथी हत्या है, उनके साथ न्याय करने में इस सरकार को शर्म आती है? ये सरकार क्यों नहीं जग रही? क्यों नहीं ये सरकार बुलाकर कहती कि हम कानून लाएंगे विधानसभा में? और हम सब आश्वासन दे रहे हैं कि इन कानून का भारतीय जनता पार्टी पुरजोर समर्थन करेगी। अब देखिए, क्योंकि ये मामला बिल्कुल ये साफ हो गया है कि अब तक प्रदर्शनकारी भी शांत थे, शांतिपूर्वक धरना दिया जा रहा था, पुलिस भी शांत थी, थाने के बाहर ही प्रदर्शन किया जा रहा था, पुलिस भी शांत थी, प्रदर्शनकारी भी शांत थे, वार्ताओं का दौर चल रहा था। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि शव को देर रात ही जयपुर शिफ्ट करना पड़ा, जयपुर लाना पड़ा? क्या राजनीतिक रंग देना ही एक इसका उद्देश्य था? माना जाए ऐसा? देखिए, राजनीतिक रंग की बात कहीं नहीं जा सकती है क्योंकि पहले से ये मामला महुआ के अंदर था और महुआ में ये मामला चल रहा था और जब ये पूरी बात यहाँ तक से राज्य सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई तब ये इस तरह से पहुंचा है। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या ये पूरा जो मामला है, क्या महुआ में सुनवाई नहीं हुई, इसकी वजह से किरोड़ीलाल मीणा को जयपुर की तरफ रुख करना पड़ा? महुआ में सुनाई नहीं हुई, राजस्थान में सुनाई नहीं हो रही वैसे तो। वहाँ करीब 70-80 करोड़ की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, जिसमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस, नेता सब इन्वॉल्व हैं। हम 2 साल से पीछे पड़ रहे थे कि इस कब्जे को हटाओ, मंदिर को दो, नहीं हटाया। तो हमारी मांग ये है कि वो तो ध्वस्त हुई, जिन्होंने पुजारी की मारा पीटा था उनको 302 का मुकदमा दर्ज है, उनको गिरफ्तार किया जाए और जो मंदिर माफी की जमीन पर जो वहाँ कब्जे हो रहे हैं उनको ध्वस्त किया जाए। यही नहीं, राजस्थान में 30,000 बीघा जमीन है मंदिर माफी की, जिसमें 18,000 बीघा जमीन पर कब्जा हो रहा है, सभी ध्वस्त हों या एक ऐसा कानून लाया जाए जैसे पंजाब में गुरुद्वारों की एक बार कब्जा हो गई थी जमीनें, वैसा कानून लाया जाए प्रभावी, जिससे आगे जमीनों पर कब्जा न हो, मंदिर सुरक्षित रहे, पुजारी सुरक्षित रहे, पुजारी की हत्या नहीं हो। इस बड़ी मांग को लेकर पार्टी का निर्णय है। तो पार्टी का निर्णय हुआ ये, अब किरोड़ीलाल मीणा जी का निर्णय नहीं कि जयपुर में शव लाया जाए और उसके माध्यम से आगे की बात करी जाए। पार्टी का निर्देश था, पार्टी अध्यक्ष का निर्देश था कि आप सब को यहाँ पर लाएं, यहीं पर बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे।
इसलिए सब यहाँ पर लाया गया। तो क्या इसको राजनीतिक रंग देने के लिए किया जा रहा है या वास्तव में न्याय की लड़ाई यही है? क्या ऐसी बात करते हो? 6 दिन से हम वहाँ मच्छर खा रहे हैं और यहाँ धूप में खड़े हैं। कौन सी राजनीतिक लड़ाई है भाई? पत्रकार जी मानिए, राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हम तो कांग्रेस वालों को भी आह्वान करना चाहते हैं। सर्व ब्राह्मण समाज इसमें इन्वॉल्व है। इसमें विप्र सेना, परशुराम सेना, सब अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज सब शामिल है। कोई पार्टी, हमारा तो कोई झंडा भी नहीं, देख लो। वो तो हम आए तो हमने पहल किए, तो मैं आह्वान करूंगा सर्व जाति को, सर्व ब्राह्मण को कि वो इसमें आए और ऐसा कानून बनवाए जिससे आगे पुजारियों की हत्या नहीं हो और जिन्होंने हत्या कर डाली वो गिरफ्तार होने चाहिए। कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसी जमीनें हैं जो कि अतिक्रमण हो रहा है, या अभी से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल पहले से चला आ रहा है। तो अब आप इनको हम जगाने लिए आए ना, गहलोत साहब को निद्रा में है, इन्होंने एक पुजारी को चिर निद्रा में भेज दिया। तो ये निद्रा से थोड़ा जागे और हमारी बात सुने और कार्रवाई। लेकिन प्रदर्शन अब आगे क्या शव का अंतिम संस्कार के बाद भी किया जा सकता है ना सुधीर? पर अभी तक निर्णय ये किया है कि जब तक मांग नहीं मान ली जाती तब तक हमारा धरना यहीं पर। एक सवाल ये उठता है कि इनकी अंतिम संस्कार के बाद क्या प्रदर्शन हो सकता था या नहीं हो सकता था? क्या संभावना? क्यों नहीं हो सकता था? पर जो सरकार 6 दिन से पार्थिव शरीर को लेकर बैठे हैं उसी में नहीं सुन रही। वहाँ भी महुआ थाने के आगे हम बैठे थे और वहाँ जब यहाँ आए आगे क्या रणनीति? क्या जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी या अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? गोली फायरिंग कर रही है, दुकानों में घुस गई। जिस ताबूत में कुछ भी नहीं है, बर्फ की सिल्ली है वो। तो क्या माने कि जब तक मांगे पूरी नहीं मांगी जाएगी तब तक अंतिम संस्कार? अभी तक तो पार्टी का यही निर्णय है कि जब तक, वैसे तो ये बताएंगे हमारे पार्टी का निर्णय। जयपुर सांसद भी हमारे साथ है, उनसे भी पूछते हैं। सांसद महोदय, क्या अब पार्टी का निर्णय क्या रहने वाला है अभी? देखिए, लगातार इस वर्ष में 3 ब्राह्मणों की हत्या होना और राजस्थान सरकार को किसी प्रकार का कोई एहसास नहीं हो रहा है। ये 22 तारीख को इसकी रजिस्ट्री हुई शंभू की और 26 तारीख को जो रजिस्ट्री हुई उसके बारे में एफआईआर लॉन्च हो गई। गांव वालों ने एफआईआर लॉन्च कराई। पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, पर अभी तक पुलिस ने जब ये धरना दिया गया तब तक चेती नहीं। आज 8 तारीख हो गई, 2 तारीख की इसकी मृत्यु हुई है और उसकी मृत्यु के बाद भी तो सरकार को चेताने के लिए आए। सरकार को चेताने के लिए, जब तक हमारी सरकार जो हमने मांगे रखी है वो मांगे नहीं मानेंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। देखिए, अरुण चतुर्वेदी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, जो संभवतः ऐसे पत्र का अवलोकन कर रहे हैं क्योंकि पेशे से एडवोकेट भी है कि कहीं कोई खामी नहीं रह जाए। मुख्यमंत्री को दिए जाने वाला ज्ञापन तैयार हो चुका है। देखिए, स्पष्ट रूप से हमारी मांग केवल इतनी है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखें तो 2-3 महीने में इस संवेदनहीन सरकार के नीचे बिल्कुल पहले सपोटरा में एक पंडित की हत्या होती है, उसकी जमीन पर कब्जे के हिसाब से उसको जिंदा जला दिया जाता है और फिर उसके बाद ही फिर एक खंडार में एक पुजारी की हत्या होती है। ये फिर तीसरी घटना है महुआ में एक पुजारी की हत्या करके उसके जमीन पर कब्जा करने का, उसका मुकदमा दर्ज कराया। मुलजिमों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। इसमें 26 तारीख को 420 का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके ऊपर एफआईआर लगा दी पुलिस। 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके ऊपर आज तक 2 तारीख से लेकर 9 तारीख 8 दिन निकल चुके हैं, अब तक एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। सुधीर, संक्षिप्त में जवाब लीजिए ना। सुधीर, संक्षिप्त में जवाब लीजिए। अंतिम संस्कार कब करेंगे? मांगे पूरी मानी नहीं जाती है तो क्या अंतिम संस्कार नहीं होगा? लगभग 30,000 सवाल तमाम बातें सही है, तमाम आपकी मांगे सही हो सकती है। अंतिम संस्कार कब है पुजारी? कहीं ये तो नहीं पुजारी ये कहे कि मेरा अंतिम संस्कार तो कर दो, आप लड़ाई लड़ते रहना। हमारा स्पष्ट मानना है कि राजस्थान में लगभग मोटे अंदाज की 30,000 बीघे मदन माफी की जमीन है, जिसमें से 18,000 बीघे के ऊपर कब्जे हैं। सरकार कब्जे मुक्त कराए। बातें बहुत घुमाते हैं सुधीर। कानून बनाने के लिए निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से हम आश्वासन दें, हम समाप्त करेंगे। उस पंडित को तो सदगति प्राप्त हो गई, लेकिन पंडित की वो खुद इस बात को जवाब कभी नहीं मिलता है सुधीर, सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता है। ठीक है, वक्त की कमी है। शुक्रिया सुधीर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।